नमस्ते मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो जैसे कि टाइटल आपको दिख रहा होगा, प्रिपेयरिंग फॉर गेट इन द नेक्स्ट 103 डेज। तो यहाँ पे ये डेज आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आपको नेक्स्ट जो 103 दिन आने वाले हैं, इसमें आपको गेट के लिए कैसे आपका स्ट्रेटेजी रहेगा, कैसे आप अगर कोई न्यू सब्जेक्ट्स है उसको प्रिपेयर करेंगे, आपका रिवीजन का स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिया है उसको कैसे रिवाइज करें, साथ ही आप टेस्ट सीरीज से कैसे समझेंगे कि आपका जो है आपका प्रिपरेशन एडिक्वेट है कि नहीं है, ये आप देखने वाले हो। साथ ही अगर आपको कोई आपने अगर कोर सब्जेक्ट छोड़ के रखा है या कोई टॉपिक आपको पता ही नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है इंपॉर्टेंस क्या होता है और आपको प्लानिंग कैसे करना है एग्जाम के लिए, इस पे मैं बोलूंगा। और लास्ट में मैं अपना खुद का गेट 2014 का स्टोरी में आप लोगों के साथ बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग ये सब पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी एंड सेफ दिवाली। ठीक है, तो दिवाली बहुत ही आपका शुभकामनाएं मैं देता हूं। और यहां पे एक और चीज कि आप लोग प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कीजिएगा इस बार। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहला जो मैंने लिया है कि आपको न्यू टॉपिक स्टडी करना है कि नहीं करना है। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि आप जनवरी, ठीक है, मतलब एंड ऑफ दिसंबर तक आप जो भी पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए। तो आप उसके बाद बिल्कुल भी कुछ भी नया मत पढ़िए। और अगर आप थोड़े से और रिस्क लेना चाहते हैं यहां पे, तो मैं बोलूंगा जनवरी 15 तक। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हो जाएगा यहां पे। क्यों? क्योंकि आप जो 15 तारीख तक पढ़ रहे हैं आपको उसको भी रिवाइज करना है, साथ ही आपने जो पहले पढ़ के रखा है वो भी आपको रिवाइज करना है। तो यहां पे 15 डेज आपका जो है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हो तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी ज्यादा आता है। तो यहां पे ये टोटली आपके ऊपर है कि आप जनवरी 15 तक पढ़ते हो, ठीक है, कि आप दिसंबर एंड पे आप स्टॉप करते हो न्यू टॉपिक्स पढ़ना और आप 1 मंथ पूरा डेडिकेटेडली टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और आप अपने रिवीजन पे फोकस करते हो। तो दोनों में से आप जो भी मन है आप कर सकते हो। अब मैं यहां पे बोलूंगा कि मैंने क्या किया था 2014 में। तो मैं एंड तक कभी भी हार नहीं माना था, मैं एंड तक टॉपिक्स पढ़ने का कोशिश किया था। ठीक है, तो ये मेरा अपना जो है अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं बोलूंगा। अब यहां पे बहुत से लोग होंगे जो कि न्यू टॉपिक एकदम ही छोड़ देंगे, ठीक है, एकदम ही क्विट कर देंगे। तो वहां पे मैं बोलूंगा देखिए, कोई भी एक कंप्लीट सब्जेक्ट को ना आप एकदम फुल क्विट मत कीजिए। ठीक है, फुल क्विट बिल्कुल नहीं कीजिए। आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप भले ही वो टॉपिक ना भी पढ़े फिर भी प्रेजेंट है, तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लीजिए वहां पे, और वहां पे उससे आप छोटे छोटे जो भी फॉर्मूलाज है उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब ये जो काम है ये आप जो 1 मंथ जो आप बैठेंगे ना न्यू टॉपिक्स एकदम, जब मैं बोला आपको कि या तो आप जनवरी के स्टार्टिंग से ही न्यू टॉपिक पढ़ना बंद कर दीजिए या जनवरी 15 से, तो आप जब इस टाइम पे न्यू टॉपिक स्टॉप करेंगे ना, तो आपने जो टॉपिक्स को पढ़ा नहीं है उसके लिए बोल रहा हूं कि आप सिर्फ पीवाई क्यूज को ना रट डालो, अगर हो सके रट डालो बिना कोई कंसेप्ट सोचे समझे। इससे क्या होगा, अगर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पता, बीटेक में कुछ ना तो कुछ पढ़े होंगे ना वो टॉपिक के बारे में, तो कुछ तो आइडिया होगा। अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छा, आपको बोनस में 1 आध मार्क मिल जाएगा। तो जो भी टॉपिक को आप बिल्कुल 100% क्विट करने वाले हो उसके लिए मैं बोलूंगा पीवाई क्यूज आप देख लो, भले ही इंजीनियरिंग सर्विसेज का और गेट का देख के जा रहे हो, लेकिन देख के जरूर जाना फॉर्मूलाज। इससे क्या होगा, अगर डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो न्यू टॉपिक्स के लिए मैंने आप लोगों को बोला। अब नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू, हाउ टू प्रॉपरली यूटिलाइज पीवाईक्यू टू गेट मैक्सिमम मार्क। तो यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू देखिए, क्वेश्चंस ना अगर आप देखोगे क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता है, बट क्वेश्चन के जो कंसेप्ट है वो रिपीट जरूर होता है। ठीक है, रिपीट होता है।
क्योंकि क्या है, देखिए आपके पास 10 सब्जेक्ट है, उन 10 सब्जेक्ट में भी चुनिंदा आपके कंसेप्ट्स है, तो क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट होता है। और मैं आपको ये बोल दूं, अगर कोई बच्चा जैसे कि ईसी का है, अगर उसने तीनों ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन के सारे टॉपिक के आपने बना लिए, कोर सब्जेक्ट को छोड़ के जो कॉमन सब्जेक्ट्स है आपने अगर बना लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको 60% क्वेश्चंस आपके सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा गेट का। ठीक है, ये मैं आपको बोल सकता हूं। और साथ ही अगर आप मैथ्स और एप्टी पूरा प्रीवियस ईयर पे फोकस करके चले जाते हो ना, एप्टी के लिए तो किसी को कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस लगा लो जितने भी ऑल ब्रांचेस के, दैट इज एनफ। 15 में से 15 मिलेगा, मैं 100% का गारंटी देता हूं आपको। सिर्फ और सिर्फ आप एप्टी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ और कुछ जरूरत नहीं है। मैथ्स के लिए अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लो मैथ्स का और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लो, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ नहीं, तब भी मैं आपको बोल देता हूं यहां पे फुल मार्क आपको मिलना है मैथ्स में। फुल मार्क, एक आध मार्क अगर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन फुल मार्क मिल जाएगा अगर आप सिर्फ समझ के सॉल्व कर लेते हो। तो यहां पे आपका अगर मैथ्स 12 या 15 मार्क का आता है तो आप समझ लो आपको 27 मार्क तो मिल ही जाएगा 30 में से। ठीक है, 30 में से 27 मार्क मिल जाएगा। अब अगर आपको एक गुड रैंक चाहिए तो इसमें आप और अगर 40 मार्क जोड़ पाते हो, 40-45 मार्क के आसपास, तो सोचो आपका रैंक कितना अच्छा हो जाएगा। तो यहां पे पीवाईक्यूज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके कॉमन टॉपिक्स है तो आप कॉमन सब्जेक्ट्स को कवर कर लीजिए जितने भी ब्रांचेस से है। साथ ही मैथ्स और एप्टी के लिए ऑल ब्रांचेस का आप पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करें, तो देखो पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करोगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या, आप इस क्वेश्चन को साइड में मार्क कर लेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे वहां पे जो कंसेप्ट इन्वॉल्व था उसको एक बार आप रिवाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट जब आपने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था आपको पता नहीं था, आपने पीवाईक्यू को देखा फिर आपने सॉल्व किया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है। साथ ही अगर आपको कोई न्यू मेथड पता है, ठीक है, न्यू सॉल्यूशन आपको दिखता है या आप पढ़ते पढ़ते आपको कोई और अच्छा सा कंसेप्ट मिला, तो आप उसको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन पे लिख दीजिए। और अगर सॉल्यूशन के वहां पे जगह नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक A4 शीट ले लीजिए, वहां पे लिख दीजिए और उसको चिपका दीजिए, वहीं पे पेस्ट कर दीजिए। तो जब आप रिवाइज करोगे आपको बहुत अच्छा पीवाईक्यूज के द्वारा भी रिवीजन वहां पे हो जाएगा। तो पीवाईक्यूज आपको रिवाइज करवाने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा और एक चीज मैं आपको बता दूं कि पीवाईक्यू ना आपको बताता है कि आपका एक सब्जेक्ट कितना अच्छा है कितना बुरा है। कैसे, अगर आप देखो जब आप रिवाइज कर रहे हो, जब आप एकदम लास्ट में एक सब्जेक्ट को पढ़ लिए, तब अगर आपसे 60 से 80% क्वेश्चन भी अगर पीवाईक्यूज के सॉल्व हो जाते हैं ना, अगर टॉपिक वाइज है तो टॉपिक का, इसका मतलब आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है, आपको बस थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस बना पाओगे। अगर आपका लेस देन 60% है ना क्वेश्चन सॉल्व, इसका मतलब आपको फिर से पढ़ना है। तो पीवाईक्यूज आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अच्छा वाला पीवाईक्यूज लीजिए। तो मैंने आप लोगों को जो है अच्छे वाले पीवाईक्यूज के सजेशन भी दिया है वीडियो में, वो जो वीडियो बनाया हुआ है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी मैं उसका लिंक आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है रिवीजन स्ट्रेटेजी। तो रिवीजन के लिए मेरे पास दो स्ट्रेटेजी है, या तो आप रिवीजन डेली कर लो, ठीक है, डेली, या आप क्या करो अभी से, देखो अभी से रिवीजन स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छे फॉर्म पे जाओगे, या आप वीकली करो। ठीक है, अब जो भी इसमें से आपको मन। डेली में क्या करना है, डेली में आपको पर डे 1 से 2 घंटा निकाल लेना है जो सब्जेक्ट को आपने अपने प्रिपरेशन के एकदम स्टार्टिंग में, जैसे कि फरवरी में अगर आपने प्रिपरेशन किया होगा उस टाइम पे सर्किट थ्योरी पढ़ा होगा, तो आप जिसको सबसे पहले कंप्लीट किए उसको अब रिवाइज करना स्टार्ट करो। तो डेली मैं बोलूंगा 1 या 1.5 घंटा आप निकाल लो, 2 घंटे भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 1 घंटा ही काफी है। 1 घंटा आप एक कोई कंसेप्ट पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
तो डेली या तो आप रिवाइज करो या आप वीकली। अब वीकली कैसे करते हैं? वीकली में एक कंप्लीट सब्जेक्ट को पूरे वीक में हम खत्म कर देते हैं। कैसे? तो यहां पे 7 दिन होता है एक वीक में, इसमें से 5 दिन तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको लगा दो उसी में, और बाकी के 2 दिन आप रिवीजन के लिए लेके आओ। अब इस 2 दिन में आप क्या करोगे? सबसे पहला दिन जो है, आप सबसे पहला दिन, ठीक है, चाहे अगर जैसे आप सैटरडे और संडे निकाल लिए, तो सैटरडे के दिन आप क्या करो? आपने जैसे कि सर्किट थ्योरी सबसे फर्स्ट में पढ़ा है, आप इसका ना एक सब्जेक्ट टेस्ट दे दो, एक सब्जेक्ट टेस्ट दे दो। अब सपोज करो अगर 30 मार्क का सब्जेक्ट टेस्ट है, ठीक है, अगर 30 मार्क का सब्जेक्ट टेस्ट है, आपको यहां पे मिल गए अगर 10 मार्क, इसका मतलब आपको बहुत, आप भूल चुके हो सब्जेक्ट को, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो सैटरडे के ही दिन आप पूरे सब्जेक्ट का थ्योरी और जो भी अगर आप कोचिंग पढ़े हो या नोट्स पढ़े हो, उस टाइम पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, आप उसको भी सॉल्व कर लो। और संडे के दिन आप क्या करोगे? आप फिर से और एक टेस्ट दे दो, और एक टेस्ट देके देखो कि यहां से कुछ मार्क्स इंप्रूव हुआ क्या आपका। अगर इंप्रूव नहीं हुआ तो इसका मतलब आपको फिर से और अच्छे से रिवाइज करना है, तो आप संडे को फिर से रिवाइज करो, फिर से नेक्स्ट वीक के लिए आप वेट करो और यही पैटर्न फॉलो करते जाओ। अगर एज्यूम करो कि यहां पे अगर आपको सैटरडे के दिन 30 में से अगर आपको 20 मार्क मिल गए, इसका मतलब आप सही से पढ़े हुए हो, आपको बस प्रॉपर रिवीजन अगर दोगे तो आपको अच्छा खासा मार्क मिल जाएगा। तो आपको यहां पे रिवीजन का नेसेसिटी है। अब सैटरडे को रिवाइज करो, संडे को आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स जो है थोड़े बहुत और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा रिवीजन स्ट्रेटेजी हुआ करता था। अब अगर आप मेरे से पूछोगे मैं कौन सा फॉलो करता था, तो मैं ये वीकली वाला करता था, क्योंकि एवरीडे करने पे क्या होता है ना, 1 घंटा कभी कभी ना कम हो जाता है रिवाइज करते, फिर टेस्ट देना पड़ता है, तो उससे ना पता नहीं चलता है। तो मैं यूजुअली अपना वीकली जो है मैं अपना रिवाइज करता था, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज का स्ट्रेटेजी जो है ये आपका बहुत अच्छा। एक चीज मैं यहां पे बोलूं, जब आप रिवाइज करते हो ना, जब आप रिवाइज करते हो तो आप ना शॉर्ट नोट्स रिवीजन के दौरान बनाना, जब एक सब्जेक्ट पढ़ते हो उस टाइम मत बनाना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? शॉर्ट नोट्स इसलिए मैं बोल रहा हूं रिवीजन के दौरान बनाना, क्योंकि तब आप क्या होगा, एक सब्जेक्ट आप पूरा पढ़ चुके होंगे, पूरा एकदम कंप्लीट एक सब्जेक्ट आपका कवर अप होगा, तो आप ना कंसेप्ट्स को लिंक कर सकते हो एक चैप्टर को दूसरे के साथ। तब आपका शॉर्ट नोट जो है ना बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में आप बना सकते हो, क्योंकि आपको क्या पता है, पूरे सब्जेक्ट का आपको नॉलेज है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं यहां पे आप लोगों को बोलूंगा कि जब आप रिवाइज करते हो तब आप शॉर्ट नोट्स तैयार किया करो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स ज्यादा से ज्यादा, एक अगर आपका सब्जेक्ट है तो 30 से 35 A4 पेजेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये नहीं कि 100-150 पेज का शॉर्ट नोट बना के बैठे हुए। अब 100-150 पेज को रिवाइज कैसे करोगे? एग्जाम से 1 हफ्ते पहले नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक सब्जेक्ट के लिए 30-35 भी बहुत ज्यादा बोल दिया, उससे कम कर पाओ तो बहुत अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज स्ट्रेटेजी। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं बोलूंगा कि अभी आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे सकते हो। जिन लोगों का 80% सिलेबस, आप फुल लेंथ दे दो। अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है, 80 बहुत ज्यादा बोल दिया, चलो, अगर आपका 60 to 70% सिलेबस अगर कंप्लीट है, वीक में एक फुल लेंथ आप देना स्टार्ट कर दो। अगर जिनका इससे कम है तो आप लोग अभी फुल लेंथ को होल्ड पे रखो। दिसंबर, मिड दिसंबर से आप लोग फुल लेंथ देना स्टार्ट करो। अगर आपका लेस देन 60% है, मिड दिसंबर से आप लोग टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करो, ठीक है। मिड दिसंबर से दो। लेकिन यहां पे जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, टेस्ट सीरीज का अटेम्प्ट जब कर रहे हो, तो एक चीज ध्यान रहे कि अटेम्प्ट आप जो गेट का टाइम है ना उसी में दोगे। जैसे कि अगर आपका मॉर्निंग है, अभी तो आया नहीं होगा, अभी तो आया नहीं होगा, जनवरी में एडमिट कार्ड आएगा, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जनवरी टाइम में अगर आप फुल लेंथ देते हो ना तब ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अगर उस टाइम पे एडमिट कार्ड आ जाता है, अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट है, तो आप 9 से 12 PM तक बैठने का कोशिश करेंगे। 3 घंटे में आपका होना है कंप्लीट। अगर आपका आफ्टरनून सेशन है तो आप 2 से 5 तक, 5 PM तक बैठ के
एक टेस्ट देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को आदत होता है क्या, रात में देर तक पढ़ना, सुबह देर से उठना, ठीक है, या किसी को होता है क्या कि सुबह जल्दी उठ जाना, दोपहर में 1 आध घंटे सोना। और अगर आपका स्लॉट इसमें गिरा है ना, तो हम ह्यूमंस जो है हमारा एक हैबिट बन जाता है, वहां पे जब आप जाओगे ना तो उस टाइम पे आपको नींद आएगा। तो इसीलिए आपका जो अटेम्प्ट है ये जब आप करोगे, अगर आप इस टाइम पे करना स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तब आपका माइंड भी जब आप एग्जाम में जाओगे ना उस टाइम पे फोकस ज्यादा होने का कोशिश करेगा। तो मैं इसीलिए यूजुअली बोलता हूं जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ना, अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो एक बार एडमिट कार्ड आने के बाद आप दो, और अगर आप अभी इच्छुक हो तो एक टेस्ट हर वीक या हर 10 दिन में आप दे सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया, मैंने आपको बताया कि टाइम और कैसे देना है, और कोशिश करेंगे कि एग्जाम को पॉज ना करें, एक ही स्ट्रेच में दे देने का, ठीक है, क्योंकि गेट एग्जाम आपका कभी भी पॉज आप नहीं कर सकते हो, आपको एक ही स्ट्रेच में देना है। तो कोशिश ये भी रहेगा कि आप 3 घंटे में टेस्ट लिखो। अब पोस्ट टेस्ट जो होता है ना, पोस्ट टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालिसिस का। आपको एनालिसिस करना है, क्यों? अब एनालिसिस के लिए ना एक छोटा सा नोटबुक बना लेना, 100-150 पेज का छोटा वाला। अब इसमें ना जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए, क्यों नहीं हुआ आपसे, कहां पे कंसेप्ट लैक हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन करोगे। और अगर कोई क्वेश्चन, वो जो कॉपी है ना उसको 2 भाग में बांट लेना। एक पार्ट में अगर 100 पेज का है ना तो 10 पेज अलग से रख लेना, 90 पेज अलग से रखना। 90 पेज में ना ये वाला काम करना कि जो कंसेप्ट बने नहीं उसको नोट कर लिए, और जो 10 पेज है ना इसमें लिखोगे स्पेसिफिकली, अगर जैसे कि तुमने मिस्टेक, एक सिली मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में, उसको लिखोगे, सिली मिस्टेक। अब जब एग्जाम से 1 हफ्ते पहले होगा ना तब ये बहुत हेल्प करेगा। तुम अपने मिस्टेक्स को जब पढ़ के जाओगे ना तो एग्जाम में तुम्हारा माइंड हमेशा वहां पे तुमको बताते रहेगा ऐसा ही एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था, या अगर कभी यूनिट में मिस्टेक करोगे ना तो तुम्हारा माइंड हमेशा तुमको बोलेगा उस दिन मैंने ये टेस्ट दिया था, यूनिट पे मिस्टेक हुआ था, इस बार मैं इस क्वेश्चन का यूनिट चेक कर लेता हूं। तो यूनिट्स चेक कर लोगे, या कहीं पे अगर पॉइंट डेसिमल में मिस्टेक्स हुआ था तो उसको चेक कर लोगे। तो जब हम मिस्टेक को नोट डाउन करते हैं ना, हम फिर से रिपीट नहीं करते उस मिस्टेक को, है ना। तो जिंदगी में भी इस चीज को याद रखना, अगर एक मिस्टेक करते हो ना उसको रिपीट नहीं करना है फिर से, ठीक है, कोशिश करना है कि फिर से ना करें। तो ये चीज जब आप करोगे ना, पोस्ट एनालिसिस, जहां पे कि आप अपने नोट्स प्रॉपर लिख लिए, आपको अगर कोई नया कंसेप्ट पता चला है क्वेश्चन का उसको लिखे, तो आपके पास ना एक ताबड़तोड़ मतलब लास्ट में आप नोट्स होगा, जिसमें कि आप, जैसे मैं यहां पे बोला देखो, रिवीजन के दौरान आप लिखोगे, प्लस यहां पे आप पीवाईक्यूज के दौरान लिखोगे, तो आपके पास एक बहुत ही सॉलिड लेवल का नोट्स होने वाला है, जिसको कि आप अगर सिर्फ पढ़ के जाओगे ना तो एग्जाम आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स और ये पोस्ट टेस्ट का एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है। अब मैं आपको यहां पे और एक चीज से भी थोड़ा सा बता दूं, कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जो कि गेट के लेवल के ऊपर के होते हैं, वो आपको देख के ही समझ में आएगा, उसका सोल्यूशन देख के भी आपको समझ में आएगा, उसको ना स्किप कर दिया करो। अब आजकल तो टेस्ट सीरीज में और एक चीज भी बहुत फायदेमंद है, बताया जाता है कि ये जो क्वेश्चन है कितने % बच्चों ने उसको सही अटेम्प्ट किया है, कितनों ने गलत किया है, ठीक है। तो वहां से भी आप देख के पता कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि अगर आप एक क्वेश्चन देखे और आपने वो चीज आपको पढ़ाया गया है या बुक में है, फिर भी आप उसको स्किप कर दिए, तो वहां पे मूर्खता आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे आपको केयर करना है कि कौन सा सिलेबस का पार्ट है, कौन सा सिलेबस का पार्ट नहीं है, और उस हिसाब से आपको स्किप करना है चीजों को, तो इसका भी केयर करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, प्लान आपको बहुत अच्छे से करना है। अब यहां पे ना आपको पता है कि आपने पढ़ाई अच्छे से इतने दिन किया है कि इतने दिन नहीं किया है। अगर आपने बहुत अच्छे से अभी किया है पढ़ाई, तो आप जो अपना अगला जो पाथ है इसको बहुत अच्छे से प्लान कीजिए। आप अपना रिवीजन प्लस आपका जो भी टेस्ट सीरीज है इसको बहुत अच्छे से आप प्लान कीजिए। और जो बच्चे मेरे जैसे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई अच्छे से किया नहीं है, मैं आपको यह बता दूं कि अभी भी आपके पास टाइम है, टाइम इज एडिक्वेट। बस आपको अभी किस चीज का नेसेसिटी है, हार्ड वर्क का। आप अगर नेक्स्ट 100 दिन, जितने भी दिन है, 100 दिन है, अगर आप हार्ड वर्क पुट ऑन करते, अभी मैं अपना स्टोरी लास्ट में बोलूंगा, उसमें बताऊंगा मैं,
अगर आप हार्ड वर्क पुट ऑन करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि आपका रैंक आना है। अब ये प्लानिंग में आप क्या करोगे, आप अपने सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लीजिए, ठीक है, आप उसको कवर कीजिए, आप PYQs को कीजिए, ठीक है, PYQs सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर आप हो सके तो टेस्ट सीरीज दीजिए। तो आपका एक प्रॉपर प्लानिंग हो जाना चाहिए कि मेरे को ये इतने दिन में इतना एक टॉपिक को फिनिश करना है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इसको मेरे को कम रिवाइज करना है, ये मेरा वीक टॉपिक है, इसको मेरे को ज्यादा रिवाइज करना है। तो इस हिसाब से आपका एक प्लानिंग होगा, और जब आप वो प्लान बनाते हो उसको आप अपने टेबल के सामने चिपकाइए और उस प्लान को रफली फॉलो करने का कोशिश कीजिए। इस प्लान में आपका डेली टाइम टेबल भी आप एक बना के रखिए, एक डेली टाइम टेबल रफ। उसमें आप ये देखिए कि आपको सुबह पढ़ना है कि रात को पढ़ना है। अगर आप सुबह पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो एक ऐसा स्लॉट बनाओ सुबह का, जैसे कि मॉर्निंग 5 to 8 है ना, यहां पे आपको 3 आवर्स का एक स्लॉट जिसमें आप बिना मोबाइल बिना लैपटॉप के पढ़ोगे, सिर्फ टेक्स्ट बुक और अपने नोट्स को देखोगे, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं लैपटॉप का जरूरत है तो लैपटॉप पे देख लेना, पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेना या अपना जो भी डाउनलोड कर लेना। उस टाइम पे इंटरनेट को अवॉइड करना, क्योंकि इंटरनेट से ना हमको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, इंटरनेट अवॉइड करना, ठीक है। ये टाइम पे मैं बोलूंगा अगर आप रात को जैसे कंफर्टेबल हो तो आप 11 बजे से बैठ जाओ रात के 2 बजे तक, ठीक है, एकदम बैठ के अपना पढ़ाई करो 3 घंटा, सुबह थोड़ा देर से उठ जाना भले ही। तो प्रॉपर प्लानिंग यहां पे बहुत जरूरत है। और एक चीज जब मैं प्लानिंग का बताया, यहां पे आपका स्लीप भी अच्छा खासा होना चाहिए, 6 to 7 आवर्स, इससे कम का तो होना ही नहीं चाहिए। अगर अब आपको लगता है कि मैं रात को 4 घंटे सोऊंगा, दोपहर में 2 घंटे या 3 घंटे सोऊंगा, इट इज अप टू यू, आप कैसे सो वो आपका मतलब, लेकिन क्वांटिटेटिवली आपका 6 to 7 आवर्स होना चाहिए। अब मैं जो करता था वो क्या था, मैं 5 आवर्स रात को सोता था, 1 आवर आफ्टरनून में सोता था। तो ये मेरा प्लानिंग के दौरान मैं अपना स्लीप पैटर्न को भी सही रखता था। ये तो मैंने आपको बताया क्या कि प्लानिंग में आपको अपना सब्जेक्ट का एक रोड मैप बनाना है, कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन में कवर अप करना है, ये चीज, रिवीजन कैसे, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा लगेगा कौन सा कम लगेगा वो, और एक आपका डेली टाइम टेबल इसमें आएगा, तो उस चीज का आपको केयर करना है। अब लास्ट में मैं अपना जर्नी आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा अपने बारे में। तो 2013 में मैंने फर्स्ट टाइम गेट दिया था, मेरा 2200 रैंक आया था, जस्ट क्वालिफाई किया था मैंने। तो उसके बाद मेरा ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका था, तो मैंने सोचा यार क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर देर से आ रहा है तो मैं घर वापस आ गया, मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि मैं पढ़ता तो था लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कुछ भी, तो ऐसे ही चलते गया। नवंबर में मेरे साथ एक क्या हुआ कि मैंने सोचा कि यार हर बार ना मैं मतलब कोई भी एग्जाम लिखता हूं उसमें ना मैं फिर ब्लेम करता हूं इसको उसको। अब पहली बार ना मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं, अब की बार ना मैं खुद पढ़ूंगा। मेरा सिर्फ एक ही गोल था, और ये जो टाइम आया ना ये मेरे लाइफ में नवंबर 2013 में आया, नवंबर 2013 स्टार्टिंग में, एकदम दिवाली के जस्ट बाद आया। तो ये मेरे लाइफ में आया, यहां पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बस इस एग्जाम के लिए ना अपना 100% दूंगा, ठीक है। रिजल्ट से मुझे कोई मतलब नहीं था, मेरे को कोई IIT PSU कोई मेरा गोल नहीं था। हाँ, मन में ये जरूर था कि मेरे को IIT जाना है, MTech करना है, लेकिन उस टाइम पे मैंने कुछ भी ऐसा गोल फोकस नहीं किया। मैंने बस इतना ही फोकस किया कि मुझे अपना 100% इस एग्जाम पे देना है, ठीक है। मैंने ये सोच के अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। मैं जो भी कोचिंग में जाता था उसके नोट्स मैंने बहुत प्रॉपर बनाए थे, है ना, क्योंकि मैं ऐसे मानता था कि यार पैसे दिया हूं तो हर दिन कोचिंग में जाऊंगा मैं, ऐसे मेरा सोच था। तो मैंने नोट्स प्रॉपरली बनाया, एक भी दिन मैंने क्लासेस मिस नहीं किए थे, तो मेरे नोट्स अप टू डेट थे। और जिस दिन अगर गलती से मिस हो गया था तो मैंने उसको फिर कॉपी कर लिया था। तो मेरे नोट्स प्रॉपर थे, लेकिन मैंने कंसेप्ट नहीं समझे थे। मैंने यहां से अपने फ्रेंड के साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, हम दोनों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अब मैं रात को पढ़ने वाला लड़का था, ठीक है। तो मैं हर दिन, चाहे ठंडी हो, नवंबर का टाइम ठंड हो जाता है, तो जितना भी दिन मैं पढ़ता था मैं रात को 11 बजे से स्टार्ट करता था, सुबह के 3 बजे तक मैं जाता था, पढ़ता था मैं,
बिल्कुल पढ़े ही जाता था मैं। उस टाइम पे मैं कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर तो उस टाइम पे था नहीं। जो भी आप ऑफलाइन पढ़ते हो वही पढ़ता था। सॉरी। तो यहां पे मैं पूरा अपना कंप्लीट पढ़ता था रात के टाइम पे। सुबह उठता था, ब्रेकफास्ट करता था, फिर पढ़ता था, पढ़ते रहता था। यही मेरा शेड्यूल जो था। तो मैंने नवंबर में मैंने ये सोच लिया, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मैंने सोचा मैं जॉब नहीं करूंगा, ठीक है, जॉब पे नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं अपना प्रिपरेशन पे ही फोकस करता हूं। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ 5 टेस्ट सीरीज दिए थे, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। तो मैंने 5 टेस्ट सीरीज दिया, फुल लेंथ टेस्ट थे, और मैंने कुछ नहीं किया। यहां पे रिवीजन, जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे उसको मैं रिवाइज किया था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। और लास्ट में मैंने आप लोगों को जो पीवाईक्यू वाला यहां पे टिप्स बताया ना, जो छोड़ के जा रहा था उसके सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ के गया, वो वाला मैंने काम किया था, ठीक है। और पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व किया था। मैंने एग्जाम लिखा, ठीक है, एग्जाम मैंने लिखा, मैंने अपने पेरेंट्स से बोल दिया कि अच्छा रैंक आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे कॉन्फिडेंटली से मेरे क्वेश्चंस बने थे। अब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं 100 के आसपास आ जाऊंगा, 100 रैंक, मेरा 108 रैंक है, ये कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो जिस दिन रिजल्ट आया मेरे पास 108 रैंक आया। उसके बाद तो मैं फिर बहुत सारे मतलब घूमा, आईआईटी के लिए, एमटेक के लिए, फिर आईआईटी हैदराबाद। लेकिन जब मैं ये 2014 का, मैंने आप लोगों को जर्नी क्यों बताया, देखो सब लोग बोलते हैं कि टाइम कम है यार, छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करते हैं। ये जरूरी नहीं है। अगर आप सोच लेते हो ना किसी चीज में, आप अगर रिजल्ट का फोकस बिना किए, आप सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करते हो, अपना हर दिन 100% देने का कोशिश करते हो, आपका रिजल्ट ना आपको टेक केयर नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक टेक केयर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये जर्नी आप लोगों को बोलने का बस यही था कि अगर कोई बच्चा अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, आप एक बहुत अच्छा सा प्लानिंग कीजिए। जैसे कि 2014 में खड़गपुर ने पेपर बनाया था, तो मैंने जब डिसाइड किया ना, मेरे को लगा यार टाइम बहुत कम है, तो मैंने प्रीवियस ईयर खड़गपुर के देखे कि पेपर कब बनाए। तो 2006 में बनाया था, और एक शायद 1998 में, ये 2 साल लिया। और मैंने क्या किया, मैंने और रैंडमली 2 साल का आईआईटी का पेपर ले लिया। एक पेपर लिया था मैंने 2013, और एक लिया था 2010। और मैंने ना इन 4 पेपर का ना बहुत अच्छे से एनालिसिस किया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है, स्पेसिफिकली इन 2 को। और फिर भी मैंने इसको और सेफ साइड में रखने के लिए देख लिया। तो मेरे को ना वहां से एक अंदाजा हो गया कि कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क। अभी जैसे कि इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, आप जाओगे कि सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का वेटेज है, उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट बहुत महंगा होता था, और कोई भी अपना कंटेंट इंटरनेट पे इतना अच्छे से दे नहीं पाता था। तो मैंने ये काम खुद किया था, ये प्लानिंग। फिर मैंने इस पे बेस करके अपना जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और वीक सब्जेक्ट है उसको मैंने किया था। जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता था सर्किट थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को मेरा बेस्ट फ्रेंड पढ़ा दिया था। तो ये सब चीजों पे मैंने फोकस किया। वीक क्या था, वीक उस टाइम पे मेरा था कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन था। फिर वो वाला कौन सा बोलो, सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर, सॉरी मेजरमेंट, ठीक है, ये सब मेरे वीक सब्जेक्ट हुआ करते थे। साथ ही बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब वीक था। तो मैंने इनको ना खुद से फिर पीवाईक्यू से कंप्लीट करना स्टार्ट किया। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमारा ये टॉपिक छूट गया है, क्या करें। तो वीक जो होता है ना, उसको आप पीवाईक्यू से एक बार देखो, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैं ना कॉन्फिडेंट अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे बहुत था कि इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा मैं करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए। और मैंने किया भी, मैंने वीक से बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन जितने भी किए थे मैंने सही अटेम्प्ट किए थे, एक भी गलत नहीं किया था ऐसे, ठीक है। गलती तो स्ट्रॉन्ग में किया था, क्योंकि ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था ना यहां पे, तो बहुत सारी जगह सिली मिस्टेक्स किया हूं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है किसी में, ठीक है। तो इस चीज का भी अपने को केयर करना है। तो ये जो चीज मैंने आपको यहां पे बोला था ना कि सिली मिस्टेक को नोट, ये मैंने बाद में सीखा। जब मैं बाद में पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये जो है एक अपना खुद का बनाया कि आप जब किसी एक चीज को लिख लेते हो ना, तो वहां पे आपका बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग केयर करना। अगर आप लोग मैंने जो भी बोला अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में आप लोगों को मैं एक और चीज यहां पे बोलना चाहता हूं, देखिए मेरे से स्किप हो जाता, कि कुछ हो ना हो सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना है, ठीक है। खुद पे भरोसा करो। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रख पाओगे ना तो आप पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। तो इस चीज का केयर करना आप लोग। मैं यहां पे बोल रहा हूं, गेट एग्जाम क्रैक हो ना हो, लेकिन एक चीज आप कभी भी नहीं छोड़ना, खुद के ऊपर से अपना भरोसा। क्योंकि जिस दिन ये उठ गया ना, उस दिन आप लाइफ में सिर्फ आपको फेलियर दिखेगा, सक्सेस आपको कभी नहीं दिखने वाला है। तो आप भले ही जितने भी फेलियर में हो, आप चाहे दलदल में फंसे हुए हो, आपको खुद पे भरोसा करना है कि नहीं, मैं इससे बाहर आ सकता हूं, मैं एक अच्छा इंसान हो सकता हूं। तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप आगे कभी भी नहीं बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आप हमेशा खुद पे भरोसा रखना कि आप अच्छा करने वाले हो जिंदगी में, तभी आपके साथ अच्छा होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज का वीडियो सेशन मैं बस यहीं पे एंड करूंगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट गेट 2023 के लिए और हैप्पी दिवाली वंस अगेन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।